जय हिंद। आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट भारत का इतिहास। और आज हम चर्चा करने वाले हैं तीर्थंकर के बारे में। आपने सिलेबस देखा होगा। सिलेबस में जो पहला पॉइंट है उसका जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट हेडिंग लिखी उसमें लिखा है तीर्थंकर। और आप सभी को पता होगा कि जो जैन परंपरा है, जैन धर्म है, उसके अनुसार जो तीर्थंकर हैं वो हुए 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो फेमस तीर्थंकर, उनका नाम सभी ने सुना होगा, महावीर स्वामी जी। और जो महावीर स्वामी हैं वो है 24वें नंबर के तीर्थंकर, 24th नंबर के। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अब क्या करेगा एमपीपीएससी ने? पहले भी हम जैन धर्म को पढ़ते थे, लेकिन तीर्थंकर के बारे में हम लिमिटेड पढ़ते थे। मतलब पहले तीर्थंकर के बारे में देख लेते थे लास्ट के, लेकिन अब यदि उन्होंने अलग से ही तीर्थंकर वर्ड दिया है, इसका मतलब है आपको 24 तीर्थंकर के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 9th नंबर के तीर्थंकर कौन है, 8th नंबर के तीर्थंकर कौन है, या वो आपको सही जोड़ी बनाने दे सकते हैं। एक साइड लिख देंगे तीर्थंकर, एक साइड लिख देंगे उनका नंबर। ठीक है ना। या इन तीर्थंकर के सिंबल्स होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह लॉइन है, तो आपसे उन प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि इनका निर्माण कहाँ हुआ है। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में पहले हम जैन यहाँ धर्म को भी समझेंगे, लेकिन साथ में पहले हम तीर्थंकर के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं आज की क्लास में। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हैं। और पहले तीर्थंकर, पहले तो मैं आपको कुछ ट्रिक से याद करा रहा हूँ, क्यों इनको याद करना अपने आप में एक डिफिकल्ट विषय है, देखना बड़े आसानी से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। तो आपको ऐसे याद रखना, जो ऋषि मुनि होते थे, ऋषि मुनि अभी होते थे कि पुराने समय में होते थे? पुराने समय में। तो ऋषि मुनि पुराने समय में होते थे, इसलिए पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। और जो चीज पुरानी होती है हम बोलते हैं वो चीज आदि अनंत काल से चली आ रही है। जैसे ऋषभदेव का दूसरा नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। अच्छा, जो पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे वह हर चीज को जीत लेते थे। जो ऋषि मुनि होते थे हर चीज को क्या कर लेते थे? जीत लेते थे। इसलिए जो दूसरे तीर्थंकर हैं उनका नाम है अजितनाथ। अजितनाथ। और जो पुराने समय में तीर्थंकर होते थे, ऋषि मुनि होते थे, हर चीज को जीत लेते थे, उनके लिए हर काम था संभव। हर काम क्या था? संभव। तो तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ। तीसरे नंबर के पूछे जाते कौन है? संभवनाथ। तो ऋषि मुनि हर चीज को जीत लेते थे, उनके लिए हर काम था संभव। और आप बताओ, जो व्यक्ति हर चीज को जीत लेगा, ऐसे व्यक्ति का हम करेंगे अभिनंदन। क्या करेंगे? अभिनंदन। तो चौथे तीर्थंकर कौन है? अभिनंदन नाथ। याद हो गए होंगे। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा चौथे नंबर के तीर्थंकर कौन है, तो कौन है? अभिनंदन नाथ। तो हम ऐसे व्यक्ति का करेंगे अभिनंदन। और अभिनंदन करेंगे हम सुमति कुमति से, तो इसलिए अगले कौन है? सुमतिनाथ। पांचवें तीर्थंकर कौन है? सुमतिनाथ। सुमतिनाथ। और आप बताओ, यदि कोई व्यक्ति हर चीज को जीत ले तो वो हमारे लिए बन जाएगा पद्म प्रभु। क्या बन जाएगा? पद्म प्रभु। तो अगले कौन है? पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। और वो व्यक्ति हमारे लिए पार्श्वनाथ ना बन के सुपार्श्वनाथ हो जाएंगे, तो अगले कौन है? सुपार्श्वनाथ। बन जाएगा ना। और ऐसे व्यक्ति चंद्रमा के जैसे चमकेंगे, तो अगले हैं चंद्र प्रभु। तो ये 8 तीर्थंकर आपको याद हुए होंगे। तो पहला मैंने आपसे बोला, ऋषि मुनि पुराने समय में होते, पहले हैं ऋषभदेव, ऋषि मुनि हर चीज को जीत लेते थे। दूसरे हैं अजितनाथ, इनके लिए हर काम था संभव। तीसरे हैं संभवनाथ, ऐसे व्यक्ति का हम करेंगे अभिनंदन। तो चौथे हैं अभिनंदन नाथ, सुमति कुमति से तो सुमतिनाथ। फिर वो हमारे लिए बन गए पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, और लास्ट में चंद्र प्रभु। इतने याद हुए होंगे। तो ये स्टार्टिंग के तीर्थंकर को याद रखने का तरीका, स्टार्टिंग के आठ। अच्छा, लास्ट के तीर्थंकर याद रखने के लिए एक कोड है। लास्ट के तीर्थंकर मन आप में, जो अच्छी बातें हों उन चीजों में हमारा क्या लग जाता है? मन लग जाता है। तो इनके याद रखने का एक तरीका मन आप में। किसके लिए है? जे लास्ट वालों के लिए मन आप में। मन आप में मतलब 20वें से चालू करना है। तो माँ से है, माँ से कौन है? मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रत कौन से नंबर के हो गए? 20 नंबर के। ना से आ जाए तो नमीनाथ। नमीनाथ कौन से नंबर के? 21 नंबर के। नमीनाथ। आ से आ जाए, आ से इनका पूरा नाम है अरिष्ट नेमी। आ से पूरा नाम क्या है? अरिष्ट नेमी। तो अरिष्ट नेमी जो है वो कौन से नंबर के हो जाएंगे? 22 नंबर के। पा से आ जाए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के हो गए? 23 नंबर के। और माँ से कौन होगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, या उनका नाम है वर्धमान भी बोलते हैं, महावीर स्वामी या वर्धमान। तो आप बताओ जी कौन से नंबर के हो गए? 24वें। याद हुए। तो लास्ट के याद रखने का तरीका कोड है, बोलो क्या? मन
आप में, मन आप में। तो माँ से मैंने आपको बताया मुनि सुब्रतनाथ, ना से बताया कौन सा, नमीनाथ, फिर आ से अरिष्टनेमी, पा से पार्श्वनाथ, और माँ से महावीर स्वामी, जिनको वर्धमान भी कहते हैं। जो लास्ट के 5 याद हो गए होंगे। समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इनका नंबर आपको याद रखना है। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, जो 19वें नंबर के मल्लीनाथ हैं, 19वें नंबर के जो मल्लीनाथ हैं, इनको महिला तीर्थंकर माना जाता है। आपको पता होगा जैन धर्म के 2 पार्ट हैं, एक सुना होगा आपने दिगंबर और एक सुना होगा श्वेतांबर। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था उस समय जैन धर्म का विभाजन हो गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए वो कहलाए दिगंबर, और जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वो कहलाए श्वेतांबर। और दिगंबर और श्वेतांबर की अलग अलग मान्यताएं, बनेगा ना, बात समझ में आ रही है। तो मल्लीनाथ को माना जाता है महिला तीर्थंकर। कभी पूछा जाए कौन से तीर्थंकर जो महिला थे, तो आप बताओ कौन से, मल्लीनाथ, ठीक है ना, मल्लीनाथ। दिगंबर श्वेतांबर में से एक मानते हैं कि महिला थे, एक मानते हैं पुरुष थे। 19वें याद हो गए होंगे, तो 19वें नंबर के बोलो कौन है, मल्लीनाथ, याद रहेगा। अब यहां से सुनना, यहां से एक तरीका बता रहा हूं, 14वें से सुनना। इस दुनिया में अनंत धर्म है, इस दुनिया में अनंत क्या है, धर्म, या कई धर्म है। याद रखने के लिए बस जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो बस याद रखने के लिए है, बाकी उनका कोई वो नहीं है रिलेशन, ठीक है, बस याद करने के लिए। तो दुनिया में अनंत क्या है, धर्म, और हर धर्म का उद्देश्य है शांति। हर धर्म का उद्देश्य क्या है, शांति। तो अनंत धर्म है, धर्म का उद्देश्य क्या है, शांति। तो अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ। अब इसके बाद देखना, व्यक्ति की मानसिकता कुंठित नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों का सबको सम्मान करना चाहिए। तो एक है कुंठुनाथ, और इसके बाद देखना अरनाथ। कुंठुनाथ और बोलो क्या, अरनाथ, और उसके बाद कौन से, मल्लीनाथ। तो आप बताओ किस तीर्थंकर को महिला माना गया है, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को। तो याद रहेगा। तो दुनिया में अनंत क्या है, धर्म, हर धर्म का उद्देश्य क्या है, शांति। व्यक्ति की मानसिकता कुंठित नहीं होनी चाहिए। तो कुंठुनाथ, उसके बाद अरनाथ, और फिर क्या, मल्लीनाथ। अब यहां पर जो बचे हैं टुकड़ों में याद रख सकते हैं, क्यों, ऐसे आप रटोगे तो भूल जाओगे, थोड़ा रिलेट कर लोगे तो एग्जाम में हम बना पाएंगे, और इनसे क्वेश्चन आना फिक्स है। अच्छा, यहां पर देखना, इनको याद रखने का तरीका, जो बच्चे हैं उनको याद रखने का तरीका है SSV, SSV जो बचे हैं। तो एस से याद रखना शुभदीनाथ, एस से कौन है, शुभदीनाथ, पुष्पदंत भी बोलते हैं शुभदीनाथ, ठीक है। अगले एस से है शीतलनाथ, बोलो कौन है, शीतलनाथ, शीतलनाथ। उसके बाद है अगले एस से श्रेयनाथ, श्रेयनाथ बनेगा, श्रेय श्रेयांश भी लिखा रहता, श्रेयांशनाथ। वी से आ जाओ, वासुपूज्य, वासुपूज्य, और अगले भी से विमलनाथ। तो आप बताओ याद हुए कि नहीं। ये 24 तीर्थंकर का सीक्वेंस है, बनेगा। तो मैंने आपको पहले तीर्थंकर जो बताए, ऋषि मुनि होते थे, तो ऋषभदेव हर चीज को जीत लेते थे। अजितनाथ, उनके लिए हर काम क्या था, संभव। तो तीसरे बताए संभवनाथ, ऐसे व्यक्ति का जो हर चीज को जीत लेगा, हम अभिनंदन करेंगे, तो अभिनंदन नाथ। अभिनंदन के बाद मैंने आपको बताया सुमति को मति, सुमतिनाथ, वो हमारे लिए पद में प्रभु हैं, वो हमारे लिए सुपार्श्वनाथ हैं, और वो हमारे चंद्रमा जैसे हैं, तो चंद्र प्रभु, याद हो गए। अगले के लिए SSV, SSV से पहले एस से मैंने आपको बताया कौन, शुभदीनाथ, फिर शीतलनाथ, और फिर श्रेय श्रेयांशनाथ, बनेगा ना। फिर वासुपूज्य और विमलनाथ, बनेगा ना। उन आगे के लिए अनंत क्या है, धर्म, धर्म का उद्देश्य क्या है, शांति, हमारी मानसिकता नहीं जो कुंठित, कुंठुनाथ, और क्या है, अरनाथ। और मल्लीनाथ जी को क्या माना था, महिला तीर्थंकर, बनेगा। और लास्ट के लिए मन आप में, मन आप में। तो मां से क्या बताया, हाँ, मुनि सुब्रतनाथ, फिर नमीनाथ और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो याद हो गए, ये 24 तीर्थंकर को याद रखने का एक तरीका था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो पूछेगा 9th नंबर के तीर्थंकर कौन है, 8th नंबर के कौन है, तो आप दिमाग लगा लोगे अब, ठीक है। तो तीर्थंकर आपको अलग से लिख के दिया है। अच्छा, अगला है इन सब के प्रतीक चिन्ह लिखे, यहाँ पर इन सब के सिंबल्स लिखे, लेकिन इनके सिंबल एक बार में आपको याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, यहाँ पर समझते जाए। अब कैसे याद रखना, देखें, जो ऋषभ देव हैं उनका प्रतीक चिन्ह याद रखना क्या है, बैल। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल। कहीं कहीं सांड भी लिखा रहता है, इनका प्रतीक चिन्ह बैल, इतना याद हो गया। अच्छा, दूसरे थे अजितनाथ, हम हर चीज को जीत सकते हैं यदि हमारे पास हो हाथी। पुराने समय में युद्ध होते थे तो हर चीज को हम जीत लेते यदि हमारे साथ सेना में होते क्या, हाथी। तो अजितनाथ जी जो हैं सेकंड तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो केवल याद रखने के लिए, ठीक है ना, बस चीजें। अच्छा, हर काम संभव है, हम कहीं भी जा सकते हैं यदि हमारे पास हो घोड़ा, हमारे पास क्या हो, घोड़ा। हर काम संभव है, हमारे पास क्या हो, घोड़ा, कहीं भी जा सकते हैं। घोड़े के आने से ट्रांसपोर्ट इजी हुआ, बात समझ में आ रही है। तो आप बताएं कि
घोड़ा जो है उन किसका प्रतीक चिन्ह है? संभवनाथ। याद हुआ? अच्छा, अभिनंदन, जब राम भगवान आए तो अभिनंदन किया किसने? बंदर ने। किसने किया? बंदर ने। अभिनंदन मतलब स्वागत, स्वागत किया बंदर ने। तो अभिनंदन नाथ जी जो है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बंदर, बंदर। अच्छा, पद में पर्यायवाची, उससे पहले सुमति, सुमति का है क्रौंच पक्षी, ठीक है ना, ये याद रखना। क्रौंच पक्षी किसका है? सुमति बनेगा। आ गया जहां पद में, पद में प्रतीक, पद में पर्यायवाची है कमल का। कमल का पर्यायवाची क्या है? पद्म। तो पद्म प्रभु जी का क्या है? कमल। सुपार्श्वनाथ, तो सुपार्श्वनाथ जी का सा से लिख रहा है तो स्वास्तिक। जो व्यक्ति सुपार्श्वनाथ होगा उनको हम देंगे स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह है। और चंद्र प्रभु नाम ही है तो क्या? चंद्रमा। याद हो गया होगा, बनेगा। तो पहले जो है ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह बैल या ऑक्स। उसके बाद अजितनाथ, हर चीज को जीत सकते हैं, हमारे पास क्या हो? हाथी। हर काम संभव है, हमारे पास क्या हो? घोड़ा। अभिनंदन कौन करेंगे? बंदर। सुमति क्रौंच पक्षी। पद्म मतलब कमल। सुपार्श्वनाथ को देंगे स्वास्तिक। और यहां पर चंद्रमा मतलब चंद्र, ठीक है। अब आ जाओ, शुभदीनाथ, शुभदीनाथ या पुष्प दंत भी बोलते हैं नी को। और दांत बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं मगर के। या कभी आप किसी उसमें जाना, किसी जू में जाना, किसी नेशनल पार्क में जाना, कहीं भी जाना, आपको यदि क्रोकोडाइल दिखेंगे तो सबसे कम सुविधाएं किसी जानवर को दी जाती, किसको दी जाती? को पड़े रहते हैं अपने हिसाब से, याद रखने के लिए बनेगा ना। तो सुविधाएं कम किसको मिलती? मगर को। सुविधाएं कम किसको मिलती? मगर को। शुभदीनाथ जी का क्या है? मगर। अच्छा, शीतलनाथ, आप बताओ, किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो आप लोग, तो कल्प वृक्ष के नीचे शीतल माहौल लगेगा कि नहीं? तो शीतलनाथ जी का क्या है? कल्प वृक्ष। अच्छा, श्रेनाथ जी का है गेंडा। बोलो क्या है? गेंडा। बासु पूज्य, हम पूजा करेंगे भैंसा की, गाय भैंसा। बासु पूज्य तो क्या? भैंसा, ठीक है, बनेगा ना। इसके बाद जाओ बिमल, बिमल इनका है सूकर, सूकर या सुअर भी है, सुअर भी बोल देते हैं, सूकर सुअर। बिमलनाथ जी का है, ठीक है, ठीक है ना। ये अनंतनाथ जी हैं, इनका है सेही, इनको याद रखना है। अच्छा, धर्म का पालन नहीं किया जाएगा उसे वज्र से दंड दिया जाएगा, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वज्र दंड, ठीक है ना। शांति, देखना शांति वाला जानवर लगता है हिरण। बोलो क्या लगता है? हिरण। हिरण वाला शांत दिखता है ना। यहां पर आ जाओ, कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बोलो क्या? बकरा, ठीक है। अरनाथ जी का क्या है? मछली, मछली। अरनाथ जी का क्या है? मछली। मल्लीनाथ, महिला मैंने बोला था, वो महिलाएं अच्छे से सजाती कलश, महिलाएं अच्छे से क्या सजाती? कलश। तो मल्लीनाथ जी का क्या है? कलश, ठीक है। मुनि सुब्रतनाथ जी का क्या है? कछुआ। बोलो क्या है? कछुआ। नमीनाथ का नीलकमल, ना से नमीनाथ, ना से नीलकमल। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी अनुष्ठान से भी याद रख सकते हो, अनुष्ठान करेंगे तो शंख बजाएंगे, क्या बजाएंगे? शंख। पार्श्वनाथ जी का सांप है, और महावीर स्वामी का लॉइन है। महावीर स्वामी जी का क्या है? लॉइन। तो आपको इनके प्रतीक चिन्ह याद रखने बनेगा ना, बनेंगे। तो आपको एक बार पढ़ोगे तो ये सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो इनसे भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो आपको किसी भी तीर्थंकर का नाम लिख के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, बनेगा ना। तो मैंने आपको बताया पहले का क्या है, हाँ, ऑक्स, ठीक है। अजितनाथ, हर चीज को जीत सकते हैं, हमारे पास क्या हो? हाथी। हर काम संभव है, हमारे पास क्या हो? घोड़ा। अभिनंदन करेंगे कौन? बंदर, बंदर। सुमतिनाथ जी का क्या है? क्रौंच पक्षी। पद्म बोलते हैं कमल को। सुपार्श्वनाथ जी को हम देंगे स्वास्तिक। और चंद्र मतलब चंद्रमा। याद रखना, आसानी ना, ठीक है। सुविधाएं किसके पास नहीं होती? मगर के। शीतल लगता वृक्ष के नीचे। श्रेनाथ जी का गेंडा, ठीक है। बासु पूज, पूजा करेंगे भैंसा की, गाय भैंसा इनकी पूजा करेंगे। बिमलनाथ क्या? सूकर या सुअर, ठीक है ना। हाँ, अनंतनाथ जी का सेही है। इन धर्म का पालन नहीं किया, वज्र से दंड दिया जाएगा, वज्र दंड। शांति का प्रतीक है हिरण, हिरण। कुंथुनाथ जी का बकरा। और अरनाथ जी का मछली। अरनाथ जी का क्या है? मछली। महिला अच्छे से कैसे जाएंगे? कलश। मुनि सुब्रतनाथ जी का क्या है? कछुआ, बनेगा। सुब्रतनाथ जी का क्या है? कछुआ। नमीनाथ जी का नीलकमल। अनुष्ठान करेंगे तो क्या बजाएंगे? शंख। पार्श्वनाथ जी का सांप। और महावीर स्वामी का लॉइन। चलो, जितनी बात बताओ, याद हुआ इनकी बेसिक जानकारी। अब एक बात समझना, फिर दर्शन देखेंगे हम इनका। अब एक बात समझे आप लोग, अच्छा याद रखना, जैन धर्म में निर्वाण बोलते हैं, एक वर्ड होता है, बोलो क्या? निर्वाण। जो निर्वाण है, निर्वाण है, निर्वाण बोलते हैं मृत्यु को। जैन धर्म में मृत्यु या मोक्ष को बोलो क्या बोला जाता है? निर्वाण। इतनी बात समझ में आ रही है। ज्ञान को बोलते हैं कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य। तो निर्वाण बोलते हैं मृत्यु को या मोक्ष को। और याद रखना, जितने मैंने तीर्थंकर बताए हैं, इन तीर्थंकर में 20 जो तीर्थंकर है, 20 तीर्थंकर जो हैं, इनका निर्माण हुआ है सम्मेद शिखर। सुना होगा सम्मेद शिखर जी,
जो एक पर्वत है, कहाँ पर? सम्मेद शिखर। वो सम्मेद शिखर आता है झारखंड। कहाँ पर आता है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इनमें से 20 तीर्थंकर जो हैं उनको निर्माण कहां पर हुआ? सम्मेद शिखर जी। और सम्मेद शिखर जी कहां पर आता है? झारखंड। इसे आपने सुना होगा कि ये जैन तीर्थ स्थल है। कौन सा? सम्मेद शिखर जी। कितने तीर्थंकर को निर्माण यहां प्राप्त हुआ? 20। याद हो गया? 24 में से किसको? 20 को। बचे कितने? 4। 4। अब 4 में से सुनना, अब जो अलग है वो सुनना। जो ऋषभ देव जी है ना, इनको जो निर्माण प्राप्त हुआ है वो हुआ है कैलाश पर्वत। बोलो कहां हुआ है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत इनको कहां पर हुआ? बोलो कैलाश पर्वत। पहलों को अलग है, कैलाश पर्वत पर इनको निर्माण प्राप्त हुआ। किसको? हाँ बनेगा ना। हाँ, यहां पर जो 12वें जो गुरु हैं वासु पूज्य, इनका निर्माण स्थल जो है, इनका निर्माण स्थल है 12वें गुरु, इनका है चंपारण। बोलो कहां पर है? चंपारण बिहार। चंपारण कहां पर? बिहार। चंपारण बिहार में इनका। चंपारण बिहार में किसका है? 12वें गुरु। ठीक है, चंपारण बिहार में। अच्छा यहां पर आ जाएं, जो कहना चाहिए इसके बाद, जो अरिष्ट नेमिनाथ हैं, इनका जो 22वें गुरु हैं, इनको हुआ गिरनार पर्वत। इनका निर्माण स्थल कहां पर है? गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत कहां आता है? गुजरात। बोलो कहां पर आता है? गुजरात में। गिरनार पर्वत कहां पर आता है? गुजरात। बनेगा इतना। और जो महावीर स्वामी हैं, इनका निर्माण स्थल है, याद रखना, पावापुरी। बोलो कहां पर है? पावापुरी। चलो जितनी बातें बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रहेगा? तो निर्माण स्थल भी अपन को आसानी से याद हो गए इनकी बेसिक जानकारी में। तो आप बताएं, निर्माण स्थल में मैंने आपको क्या बताया कि सबका 24 में से जो 20 गुरु हैं, उनका निर्माण स्थल कहां पर है? सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर जी। बचे 4, पहलों का कहां बताया? कैलाश पर्वत। जो 12वें नंबर के हैं उनका कहां पर है? चंपारण बिहार। और 24वें गुरु कौन है? महावीर स्वामी, उनका पावापुरी। और इसके बाद अरिष्ट नेमिनाथ का कहां पर है? गिरनार पर्वत, गुजरात। और ऐसे भी याद रख सकते, टोटल 24 है। थोड़ी फैक्टों को याद रखने का एक तरीका, थोड़ा सा माइंड में अपन रीजनिंग करके रखें तो आप देखोगे टोटल 24 है। पहलों का चेंज है, 24 का चेंज है, और 24 का आधा करोगे तो कितना बचेगा? 12। और एक 22वें गुरु का चेंज है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आप मुझे बताएं, इनका निर्माण स्थल समझ में आया कि नहीं? बोले ठीक है। अच्छा, अब इनका जो निर्माण स्थल मैंने बता दिया, अब एक बात और जान लें, फिर इनसे अपन जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। अब हम देखते हैं इनका जन्म स्थान। याद रखना, जो मैंने यहां पर गुरु लिखे हैं, इनमें से स्टार्टिंग की यदि 8 गुरु की बात करूं, 8 गुरु की बात करूं, पूरे 8 गुरु का नहीं, 8 गुरु में से 5 गुरु ऐसे हैं जिनका, सॉरी 4 गुरु ऐसे हैं 8 में से जिनका जो जन्म स्थान है वो है अयोध्या। कहां पर है? 8 में से 4 का जन्म स्थान कहां पर है? अयोध्या। मतलब ऋषभ देव, याद रखना, जो पहले गुरु हैं, इनका जन्म स्थान है अयोध्या में। कहां पर है? इनका जन्म स्थान कहां पर है? अयोध्या में। बनेगा ना। अजित नाथ जी हैं, इनका जन्म स्थान है अयोध्या। बोलो कहां पर है? अयोध्या। अयोध्या। और जो संभवनाथ तीसरे गुरु हैं, इनका अयोध्या में ना होकर इनका श्रावस्ती। बोलो कहां पर है? श्रावस्ती। इनका जन्म स्थान किस जगह पर हुआ है? श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक है। जो अभिनंदन नाथ है, इनका है अयोध्या। बोलो कहां पर है? अयोध्या। जो सुमति नाथ है, इनका भी जन्म स्थान कहां पर है? अयोध्या। मतलब स्टार्टिंग जो मैंने आपको 5 बताए, स्टार्टिंग के जो मैंने आपको 5 बताए हैं, उन 5 में से 4 का जन्म स्थान बोलो कहां पर है? अयोध्या में। बनेगा ना। आगे यदि आप देखोगे, इनका पद्म प्रभु है, इनका जन्म स्थान है कौशाम्बी। कहां पर है? कौशाम्बी। जो आसानी से याद रख सकते हैं, जो सुपार्श्वनाथ है, इनका जन्म स्थान है काशी। बोलो कहां पर है? काशी। और चंद्र प्रभु, इनमें हर चीज चंद्रमा से ही होगा, इनका जन्म स्थान है चंद्रपुरी। बोलो कहां पर है? चंद्रपुरी। याद हो गया? थोड़ी रीजनिंग करके रखना है। तो स्टार्टिंग के 5 में से तो 4 का अयोध्या है। 4 का जन्म स्थान, ऋषभ देव जी का जन्म स्थान अयोध्या, अजित नाथ जी का अयोध्या, संभवनाथ जी का कहां? श्रावस्ती। 7 से संभवनाथ जी, 7 से श्रावस्ती। अभिनंदन नाथ जी का अयोध्या, सुमतिनाथ का अयोध्या। बाकी पद्मनाथ का कौशाम्बी, इनका काशी, और इनका बोलो क्या? चंद्रपुरी। बोलो कहां पर है? चंद्रपुरी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बनेगा ना। इनका कहां पर है? चंद्रपुरी। अच्छा यहां पर और देखना, लास्ट के और देख लेते हैं अपन लोग, लास्ट में किसका कहां कहां पर है। अच्छा यहां पर सुनो,
हाँ, इनका देखना, इनका अरिष्ट नेमिनाथ जी का जरूर याद रखना, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इनका जन्म स्थान है उज्जैन। कहां पर है? उज्जैन। कहां पर है? 22वें गुरु जी का उज्जैन में। जो आपके पार्श्वनाथ हैं, इनका जो जन्म स्थान है, इनका जो जन्म स्थान है वो है वाराणसी। कहां पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। और याद रखना, जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी, इनको तो मैं अलग से भी अभी याद करा रहा हूं आपको, बड़े आसानी से याद रखेंगे। जो महावीर स्वामी हैं, इनका जो जन्म स्थान है याद रखना वो है वैशाली। कहां पर है? वैशाली। ठीक है ना? और बनेगा ना? वैशाली में भी जो जगह है उसका नाम है कुंडग्राम। कहां पर? कुंडग्राम, वैशाली में। किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकर की आपको बेसिक जानकारी याद हुई कि नहीं? बनेगा? समझ में आ रहा पीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो दर्शन तो पूछेगा ही, इनका दर्शन तो हम देखेंगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है इनके इन फैक्ट को आपको याद रखना है। तो हमने इनका सीक्वेंस देख लिया, इनके प्रतीक चिन्ह देख लिया, हमने इनका निर्वाण स्थल देख लिया, हमने इनका क्या देख लिया? जन्म स्थल। जो इतना है, इतने आप डेटा याद रखोगे, मुझे लगता है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पर मुझे इतनी बात में बताओ, समझ में आई कि नहीं सभी को? बनेगा ना? बोलें? आसानी इनको याद करना। अब यहां पर समझे, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 24वें गुरु महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी का दूसरा नाम क्या है? वर्धमान। बोलो क्या है? वर्धमान। इनका दूसरा नाम है वर्धमान। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अपन दर्शन पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले महावीर स्वामी जी को और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इतना समझ में आ गया इन सब के बारे में? बनेगा सिक्वेंस। तो किस तीर्थंकर को महिला तीर्थंकर माना गया? मल्लिनाथ। दिगंबर और श्वेतांबर की अलग अलग धारणाएं, दिगंबर श्वेतांबर में क्या अंतर, वो सब मैं आपको कल क्लास में बताऊंगा। ठीक है? यहां पर महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, इनकी जो जानकारी है। अच्छा, महावीर स्वामी जी को याद रखने का एक छोटा सा कोड है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना। इनको याद रखने का एक कोड है, कोड ऐसे ही लिखना है इंग्लिश मीडियम वालों को भी। क्या एमपीपीएससी में कुछ चीजें फैक्ट्स होती हैं, और फैक्ट्स को हमको ऐसे पढ़ना ताकि वो लंबे समय तक हमें याद रहें। और इनको याद रखने का तरीका है, एक कोड है बाली को जपे। बस एक नॉर्मल सा कोड है, बाली को जपे, इनकी सारी जानकारी हो जाएगी। बाली को जपे, बाली को जपे। किसके बारे में देख रहे हैं? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी के बारे में ये बेसिक जानकारी है, बाली को जपे। ठीक है? अच्छा, याद रखना, बा से जो जगह है, बा से जगह है वो है वैशाली। बा से कौन सी जगह है? वैशाली। बा से जगह का नाम है वैशाली। वैशाली के इनके पिता हैं, वैशाली के महावीर स्वामी जी के क्या हैं? पिता। और महावीर स्वामी जी के जो पिता हैं उनका नाम है सिद्धार्थ। बोलो क्या नाम है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जी के जो पिता हैं, वैशाली में रहने वाले हैं, उनका नाम बोलो क्या है? सिद्धार्थ। ला से याद रखना, ला से कुल है, एक कुल है जिस कुल का नाम है लिच्छवी कुल। ला से जो कुल है उस कुल का नाम है, बोलो कौन सा कुल? लिच्छवी कुल। लिच्छवी कुल की इनकी माँ है। लिच्छवी कुल की कौन है? इनकी माँ। लिच्छवी कुल की इनकी माँ है। बनेगा ना? और जो माँ है, इनकी माँ का नाम है त्रिशला। बोलो क्या नाम है? त्रिशला। त्रिशला इनकी माँ का नाम है। महावीर स्वामी जी की जो माँ का नाम है, बोलो वो क्या है? त्रिशला। पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माता किस कुल की है? लिच्छवी कुल। अच्छा, का से आ जाए, का से अगली जगह है, का से जगह का नाम है कुंडग्राम। बोलो का से क्या है? कुंडग्राम। और बेटे का जन्म अपने पिता के घर में होता है, कुंडग्राम आता है वैशाली में। कुंडग्राम क्या आता है? वैशाली में। और कुंडग्राम वैशाली में आता है, तो याद रखना कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का क्या हुआ है? जन्म। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? कुंडग्राम वैशाली। याद हो गया? अच्छा, मैंने बताया महावीर स्वामी कौन से नंबर के गुरु हैं? चौड़े। इसे 4 होगा, इनमें हर चीज 4 होती है, याद रखने के लिए एक डेट तरीका है। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 540 BC। क्यों 4 आएगा? कहीं ना कहीं 24 नंबर के गुरु हैं। इनका जन्म बोलो कब हुआ? 540 BC। और याद रखना, जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद व्यक्ति की लाइफ का अगला उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान। तो याद रखना, जा है, बाली को जपे। जा से याद रखना जगह का नाम है जंभिक ग्राम। जा से बोलो कौन सा ग्राम है? जंभिक ग्राम। जंभिक ग्राम। जा से है जंभिक ग्राम। और जंभिक ग्राम में याद रखना इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञान। और ज्ञान को कैवल्य बोलते हैं। ज्ञान को क्या बोलते हैं? केवल। इंग्लिश में भी कैवल्य बोलेंगे। ज्ञान को क्या बोला जाता है? केवल। तो जंभिक ग्राम में महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञान। ज्ञान को क्या बोलते हैं? केवल।
और याद सुने, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक कोड और याद रखना कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये ऋषि बन गए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या बन गए? ऋषि। तो याद रखना, ज्ञान प्राप्त हुआ पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो याद रखना, महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ रिजु पालिका नदी। कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका रिवर। किस रिवर के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है? रिजु पालिका रिवर, रिजु पालिका नदी। और सा से याद रखना वृक्ष, पूछा जाए किस वृक्ष के किनारे, तो सा से साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल, साल